बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद एक बड़े कारण से है। इसलिए नहीं है कि आप मुझे और आर.एस.एन. सिंह साहब को सुनने आए हैं। मैं नहीं जानता कि देश भर में पिछले 10-11 साल से 600-700 सभाएं संबोधित हम लोग कर चुके हैं। एक पहल शुरू की थी कुछ दिन पहले कि इस सभाओं का सिलसिला काले बालों में देखा, अब वो सफेद बाल में भी देखें और उसके बाद बिना बाल के भी देखें। समझदार लोग जब अच्छे वो होते हैं कि जब उनके सफेद बाल हो जाते हैं तो अपने सामने कई हजार काले बाल वाले खड़े कर देते हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद और धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने अपने शहर में न किसी बड़े व्यापारी पे, न किसी बड़े पद पे, न एमपी पे, न एमएलए पे विश्वास नहीं किया। 23 साल के एक बच्चे पे आपने विश्वास किया और आप सब लोग उसे आशीर्वाद देने आए। ये मैसेज उत्तराखंड से दुनिया भर में जाएगा कि सिर्फ सफेद बाल वाले और जिनके सर पे बाल नहीं है उन्हीं को लोग सुनते हैं। आज का युवा अपनी बात तथ्यों तर्कों पे कहेगा तो बड़े से बड़ा बुजुर्ग नीचे बैठ के सुनेगा। कुछ बातें सिंह साहब ने कही हैं। सिंह साहब का अपना अंदाज है और मेरा बयां करने का अपना अंदाज है। मैं उनको कह करके पूरी बात रखूंगा। इस प्रोग्राम के आयोजक रूबल पटेलिया साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि वैसे 4 बजे का टाइम है लेकिन आप जब तक वो चाहें बोलिए। रूबल पटेलिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। सिंह साहब ने कुछ बातों के जिक्र में कहा कि जिन्हों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और ये कभी एक नहीं हो सकती। अगर मैं ये बात कहूं तो मैं मानता हूं कि उस दौर में जिन्ना सबसे ईमानदार आदमी था। अक्सर होता यह है कि बेईमान और चाटुकारों की दुकान इतनी बड़ी होती है कि कोई ईमानदारी से सच भी बोल रहा होता है तब भी कोई मानता नहीं है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि ये 2 अलग अलग कौमें हैं। ये सनातनी हिंदू को बीमारी पैदा हुई है जो सुबह से शाम तक शत्रु को बार बार पकड़ पकड़ के गले लगाता है कि हम तो भाई भाई हैं, हम तो भाई भाई। वो कहता है नहीं है कि नहीं, आप भाई हैं। सड़क पे पकड़ लेता है, घर में पकड़ लेता है, सुबह शाम इसी में लगा हुआ है कि हम तो भाई भाई हैं और सदियों से रह रहे हैं। तो सिंह साहब ने जब जिन्ना साहब के बारे में ये कहा तो मैं मानता हूं कि उस दौर के जमाने में कुछ बातें जिन्ना ने एकदम सच्ची कही। और ये बात इसलिए कहता हूं कि इस्लाम में जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में आया, उस इस्लाम की कुछ घटनाएं जिसको दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। झूठ से झूठ, मक्कार से मक्कार मुसलमान और ईमानदार मुसलमान उसे झुटला नहीं सकता क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा है। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, उनकी हत्या फजर की नमाज यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में मुसलमान ने की। उनकी बेटी फातिमा के घर में आग लगा करके उनकी बेटी को मारा।
प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी ही उनकी बेटी और अली के दो बेटे हसन हुसैन को करबला के मैदान में जमीन पर लिटा करके गर्दन पकड़ करके छुरी से पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए गर्दन काटी गई। ये एक संस्कृति है। जिन्होंने अली की गर्दन काट करके उससे फुटबॉल खेली, जिन्होंने अली के परिवार के लोगों की औरतों को बेपर्दा करके शाम की गलियों में नंगा घुमाया, उन्हीं लोगों का इस आधुनिक युग में चरित्र बताना चाहता हूं। इसलिए जिना सही था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था उस ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया, क्योंकि वहां के लोगों ने भारत की सेना से भारत से मदद मांगी। क्योंकि ये जो पंजाबी पाकिस्तानी फौजी था वो ये मानता था कि ये जो बंगाली हैं, जिसको बांग्लादेश जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इनकी भाषा में सब कुछ गैर मुस्लिम जैसा है। इसलिए बाकायदा उस दौर का जो उनका सबसे बड़ा जनरल था उसने अपनी किताब में सब कुछ साफ साफ लिखा कि उस वक्त फौजियों ने, पाकिस्तानी फौजियों ने बंगाली औरतों का मांस रेप ये कहते हुए किया कि हम इनकी नस्लें सुधार रहे हैं और उनको हमने आजाद कराने में अपने लोगों को खोया और बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश में ये जो इस्लामिक देश बना उसकी इस्लामिक जो मर्द मुजाहिद थे उसमें से 93,000 को उठक बैठक करा करके 2 महीने तक हमने उनका खाना पीना सब खिलाया। किसी एक इस्लामिक जिहादी फौजी के खरोंच नहीं आई। और ये उस दौर की बात है जब भारत को गेहूं की स्कैर्सिटी थी और जो सुअर खाते थे अमेरिका में गेहूं वो भारत में हमने खाया। तब भी हमने ये जानते हुए कि एक फौजी का धर्म क्या होता है, फौजी का दायित्व क्या होता है, 93,000 उन मुसलमान इस्लामिक जिहादियों को एक खरोच हमने आने नहीं दी और 93 के 93,000 को हमने पाकिस्तान वापस भेजा बाइज्जत। लेकिन 1999 में कारगिल के युद्ध में एक फौजी जिसका नाम सौरभ कालिया था वो गलती से उधर रह गया। जब पता चला तो कहा कि इसको वापस कर दें। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि ये जो रियासत है ये मक्का की रियासत है, ये अल्लाह के हुक्म से बना है मुल्क, उस रियासत के लोगों ने सौरभ कालिया की आंखें भी निकाली, किडनी भी निकाली और हमें वापस किया। तो सिंह साहब आप सही कह रहे हैं, जिना सही था कि हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती। इसलिए आज के